Hello everyone, you are watching at Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 222. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 6th पार्ट में द स्टेट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 222 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 222 पार्ट 6 के चैप्टर 5 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 5 में हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। Article 222 talk about transfer of a judge from one high court to another. आर्टिकल 222 में किसी जज का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 222 क्लॉज फर्स्ट, द प्रेसिडेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन referred to in Article 124A ट्रांसफर अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू एनी अदर हाई कोर्ट। राष्ट्रपति आर्टिकल 124A में बताए गए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन की रिकमेंडेशन पर किसी जज को एक हाई कोर्ट से किसी अन्य हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। आर्टिकल 222 क्लॉज सेकेंड, व्हेन अ जज हैज बीन और इज सो ट्रांसफर्ड ही shall during the period he serves after the commencement of the Constitution 15th Amendment Act 1963 as a judge of the other high court be entitled to receive in addition to his salaries such compensatory allowances as may be determined by Parliament by law and until so determined such compensatory allowances एज द प्रेसिडेंट में बाय ऑर्डर फिक्स। जब कोई हाई कोर्ट का जज राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार ट्रांसफर हो गया है या किया जाता है, तब वह कॉन्स्टिट्यूशन के 15th अमेंडमेंट एक्ट 1963 के प्रारंभ के बाद दूसरे हाई कोर्ट के जज के रूप में अपने कार्य की अवधि के दौरान अपने सैलरी के अतिरिक्त ऐसा कंपेंसेटरी अलाउंसेस प्राप्त करने का हकदार होगा जो पार्लियामेंट द्वारा कानून द्वारा डिसाइड करे, और जब तक ऐसा डिसाइड ना हो जाए ऐसा कंपेंसेटरी अलाउंसेस प्राप्त करने का हकदार होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा फिक्स करे। देखिए, यदि किसी जज को राष्ट्रपति द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है किसी अन्य हाई कोर्ट में, ठीक है, ट्रांसफ़र कर दिया तो किसी अन्य हाई कोर्ट में, तो ऐसे किसी भी अगर ट्रांसफ़र किया जाता है किसी व्यक्ति को तो तो अपने कार्य की अवधि के दौरान जो है उसे सैलरी तो उसे मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके अतिरिक्त उसे कंपनसेटरी अलाउंसेस भी मिलेंगे। वो कंपनसेटरी अलाउंसेस कौन डिसाइड करेगा कि कितना मिलेगा? ये पार्लियामेंट कानून द्वारा डिसाइड कर सकता है। और जब तक पार्लियामेंट में, क्योंकि ये सब करने में टाइम लगता है, तो जब तक पार्लियामेंट कानून द्वारा डिसाइड नहीं करता है तो ऐसा कंपनसेटरी अलाउंसेस दिया जाएगा जो राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा फिक्स कर सकता है। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.